नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पलता भट्ट आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, बरखा की ठंडी फुहारों, मिट्टी की सौंधी महक को साथ लिए झूमता सावन हरियाली तीज के साथ हमारे सामने उपस्थित है। और उस हरियाली तीज की हरियाली को मैं आप सभी दोस्तों के साथ महसूस करना चाहती हूँ। उस हरियाली तीज के या प्रकृति के हरे भरे जो प्रांगण है, उस प्रांगण में आपके साथ झूमना चाहती हूँ, आपके साथ उत्सव मनाना चाहती हूँ। मित्रों, ये तो हम समझते हैं, जानते हैं कि जो हरियाली तीज है वो प्रेम और समर्पण का त्यौहार है। प्रकृति की हरितिमा के नज़दीक हमें ले जाता है, प्रकृति के नज़दीक ले जाता है, लेकिन साथ ही साथ शिव और पार्वती के कथा के साथ हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है और सिखाता है कि कुछ पाने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए हमें कठोर संकल्प लेने पड़ते हैं, जैसे कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए किया। और उस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ही शिव पार्वती को मिले और हरियाली तीज के दिन इसीलिए हरियाली तीज को मनाते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया था, मैं लिखा भी था, अपना एक आर्टिकल लिखा था कि 16 तारीख जुलाई को उत्तराखंड में पहाड़ में कुमाऊं में हरेला मनाया जाता है, जो कि हरियाली तीज का ही प्रतीक है, हरियाली का ही प्रकृति, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और वो हरा भरा कृषि से जुड़ता है, हरियाली से जुड़ता है। तो वो जो हरेला हमारा त्यौहार है वो भी हमें जोड़ता है। वहाँ पर भी शिव और पार्वती की पूजा होती है और सावन के पूरे महीने में शिव पार्वती की पूजा होती है और उस संकल्प को हम दोहराते हैं, उस तपस्या को, प्रेम के समर्पण को हम दोहराते हैं और प्रकृति के नज़दीक जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज के व्यस्त जीवन में बहुत ज़्यादा किसी को सुन पाना हमारे लिए, लेकिन क्योंकि ये त्यौहार हैं और हम भारतीय संस्कृति के में रसे बसे हैं, तो इसलिए इन त्योहारों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होकर अपने हृदय के उल्लास को, अपने हृदय की उमंग को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। एक वो लिखती हूँ, एक माहिया आपको मैं इस बारे में सुनाती हूँ। मन में सावन महके, साथ पिया का है, तन कैसे ना बहके, तन कैसे ना बहके। हाँ, सावन झूमता भी है, गाता भी है, पर कभी कभी जो अपने प्रियतम, अपने प्रिय दूर होते हैं, अपने पास नहीं होते, तो उनकी कमी को सालता भी है। तो उस समय सावन आँखों से बरसना शुरू हो जाता है। तो एक माहिया उस पर भी मैं आपको सुनाती हूँ। अमराई में झूले, बिजली चम चम के, सजना मुझको भूले। तो इस तरह से जो सावन है किसी को उल्लास देता है, किसी को आंसू की सौगात देता है, लेकिन महकता है, हमारे हृदय में महकता है, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, हमारे हृदय में उमंगें बरसाता है और हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। बेटियां हैं, कई बार अपने मायके नहीं जा पाती, नौकरी की व्यवस्था, पहले तो सीमाएं और भी होती थी, लेकिन आजकल क्योंकि सुविधाएं हो गई हैं तो इतना अभाव मायके में जाने के लिए बेटियों को नहीं होता। लेकिन फिर भी 30 त्योहारों में कभी नहीं जा पाते, काम की व्यवस्था के कारण, दूरियों के कारण। तो उनकी बेटियां तो बेटियां हैं, उनको कौन रोक सकता है। अगर वैसे ना जा पाएँ तो मन की आंखों से मायके की देहरी छू आती हैं। तो देखिए, एक माहिया में इस पर भी आपको सुनाना चाहती हूँ। भाभी सावन आया, भाभी सावन आया, मैके की यादें मन देहरी छुआया। तो इस तरह से हरियाली तीज या कुमाऊं के त्यौहार, हरेला पूरे देश में ही मनाया जाता है। हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हरियाली से तो हमारा नाता है, दिल का नाता है। और आज ये संकल्प हम लेते हैं दोस्तों कि हमने अपनी इस प्रकृति को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
हमने इसकी हरियाली को, बाग नहीं है जहाँ हम झूले लगा पाएँ, पेड़ों की कमी हो रही तो बेटियाँ झूले कहाँ डालेंगी। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हर हरियाली तीज या हरेले के दिन हम एक बड़ा पेड़ लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को हरियाली से भर दें। तो दोस्तों, आज इतना ही। तो इस त्यौहार की शुभकामनाएं आपको। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रकृति हमारी हरी भरी रहे और हम उल्लास और उमंग के साथ झूलते हुए, कजरी मल्हार गाते हुए इस त्यौहार को मनाएं और हरियाली को अपने नज़दीक लाएं, हरियाली के करीब जाएं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।